हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की हिंदी की जो हमारे टीजीटी पीजीटी की क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में, जो हमारे आदिकाल और वीरगाथा काल, जैसे वीरगाथा काल भी कहते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण रचनाएँ और उनकी रचनाकार। ठीक है, तो ये जो हमारी क्लास है वो हेल्पफुल होने वाली है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, और हमारे जो एनबीएस है और आपका डीएसएस भी है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली क्लास है। तो ये वैसे बेसिकली तो आप देख सकते हैं कि हिंदी की जो भी और भी एग्ज़ाम्स है जिसमें हिंदी साहित्य पूछा जाता है, वहाँ ये क्लास इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिए और एक एक पॉइंट को देखिए कि किस तरह से क्या क्या बताया जा रहा है। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रमुख रासो ग्रंथ की, जो आदिकाल के प्रमुख रासो ग्रंथ थे, तो हमने उन रासो ग्रंथ के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्लास की तरफ कि क्या है क्लास में। ठीक है, सरहपा हैं पहले रचनाकार, तो इनके बारे में जान लेते हैं। सहर या सरहपा को विद्वानों ने हिंदी के प्रथम कवि माना है। तो अगर बात करें तो हिंदी के प्रथम कवि किसको माना है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका सरहपा हो जाएगा, यानी कि +1 क्वेश्चन नंबर 1 लेके यहाँ पे चांसेस हैं। ठीक है, उनको बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक तथा आदि सिद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो सरहपा हमारा राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। उनका मूल नाम राहुल भद्र था। ठीक है, और उनके सरोज वज्र, सरूर वज्र, पदम तथा पदम वज्र नाम भी मिलते हैं। तो इनके ये मुख्य नाम मिलते हैं देखने को। ठीक है, 4 इनके मुख्य नाम मिलते हैं। ठीक, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इनकी प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं सरहपा की कौन कौन सी हैं, तो दोहा कोश है, चर्या गीत कोश है। ठीक है, तो 2 इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली, तो ये आपको याद करनी है। ठीक है, याद रखनी है कि दोहा कोश और चर्या गीत कोश। ठीक है, सरहपा 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे। अगला पॉइंट है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय 769 ईस्वी है। ठीक है, कितना, 769। अगले जो हमारे रचनाकार हैं वो हैं सवरपा। ठीक, सवरपा हमारे अगले रचनाकार हैं। इनका जन्म 780 ईस्वी में क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि सवरपा सिद्ध साहित्य की रचना करने वाले प्रमुख सिद्धों में से एक हैं। किसकी, सिद्ध साहित्य की। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इन्होंने सरहपा से ज्ञान प्राप्त किया। किससे, सरहपा, जो हमारे पहले हमने कभी बताया, उनसे ज्ञान प्राप्त किया, और सबरों की तरह जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें सबरपा कहा जाने लगा। इन्होंने सबरों की तरह जीवन अपना व्यतीत किया, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाने लगा, सबरपा कहा जाने लगा। अगला पॉइंट है कि इनकी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी अगर प्रसिद्ध पुस्तक के बारे में बात करें तो चर्यापद, चित्त गुहा गंभरार्य। ठीक है, चित्त गुहा गंभरार्य, महामुद्रा, वज्रगीत और शून्यता दृष्टि, ये इनकी 4 प्रमुख पुस्तकें हैं। तो ये आपको याद करनी है, प्रमुख 4 पुस्तकें हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि सवरपा ने माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल दिया और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताया। अगले रचनाकार हैं कन्हपा। कन्हपा अगले रचनाकार हैं। इनका जन्म ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। 820 ईस्वी में ब्राह्मण वंश में हुआ था। यह कर्नाटक के थे, लेकिन बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। जालंधरपा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। और अगला पॉइंट है, तो गुरु की बात करें तो जालंधरपा इनके गुरु हो जाएंगे, और इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं। यह पौराणिक रूढ़ियों और उनमें फैले भ्रमों के खिलाफ थे। इनकी अगर प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में बात करें तो कन्नपाद गीतिका, दोहाकोश और योग रत्नमाला, तो इनकी ये 3 प्रमुख क्या हो जाएंगी, आपकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, अगले जो है हमारे रचनाकार हैं, अगले हैं नेमिनाथ रास। ठीक, नेमिनाथ रास के बारे में जान लेते हैं
कि 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी या नेमिनाथ के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इनकी रचना सुमतिगनी, ठीक है, इनकी रचना कौन सी है? सुमतिगनी, ये रचना हो गई इनकी। तो ये यहाँ से 1 नंबर बनने के चांसेस हैं। और अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। ठीक, श्री अरिष्टनेमी अवसर्पिणी काल में 22वें तीर्थंकर हुए। तो 22वें तीर्थंकर कौन हुए? अरिष्टनेमी। इनसे पूर्व के 21 तीर्थंकरों को प्राग ऐतिहासिक कालीन का महापुरुष माना जाता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। अगले की बात करते हैं। अगले रचनाकार है स्वयंभू। स्वयंभू के बारे में जान लेते हैं कि स्वयंभू की उपलब्ध रचनाओं से उनके विषय में इतना ही ज्ञात होता है कि उनके पिता का नाम मारुतदेव और माता का नाम पद्मिनी था। अगला पॉइंट है कि स्वयंभू छंद में एक दोहा मारुतदेवकृत भी उद्धृत है, जो संभवतः कवि के पिता का ही है। उनके अनेक पुत्रों में सबसे छोटे त्रिभुवन स्वयंभू थे, जिन्होंने कवि के उक्त दोनों काव्यों को उनकी मृत्यु के बाद अपनी रचना द्वारा पूरा किया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ से स्वयंभू के बारे में, इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट होंगी स्वयंभू की। तो इनकी रचना के बारे में जान लेते हैं कि कवि ने अपने ऋट्टिमीचरेयु के आरंभ में भरत, पिंगल, भामा और दंडी के अतिरिक्त बाण और हर्ष का भी उल्लेख किया है। स्वयंभू का उल्लेख पुष्पदंत ने अपने महापुराण में किया है, जो ईस्वी सन 1965 में पूर्ण हुआ था। अतएव स्वयंभू का रचनाकाल इन्हीं 2 सीमाओं के भीतर सिद्ध होता है। तो स्वयंभू की अभी तक 3 रचनाएं उपलब्ध हुई हैं और ये 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। पौमचरेयु यानी कि पद्म चरित जिसे कहा गया, ऋट्टिमीचरेयु जिसे अरिष्टनेमिचरित या हरिवंश पुराण कहा गया, और स्वयंभू छंद। तो ये इनकी 3 मुख्य रचनाएं हैं जो आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब आदिकाल की जो जिसे हम वीरगाथा काल कहते हैं उसके रचनाकार और उनकी रचनाओं को देखेंगे कि कौन से रचनाकार ने कौन सी रचना लिखी है। ठीक है, तो पहला जो रचनाकार हैं वो सरहपा हैं, जिन्होंने दोहा कोश लिखी है, दोहा कोश। दूसरे सवरपा, जिन्होंने चर्यापद लिखी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कन्हपा, कन्नपाद, गीतिका, दोहा कोश। गोरखनाथ, नाथ शब्दी, पद, प्राण संकली। अज्ञात ने मुंजरासु लिखी है। आसगु ने चंदन वाला रस। नेमिनाथ रास ने सुमति गणि। ठीक है, दलपति विजय ने खुमाल रासो। नरपति नाल ने बीसल देव रासो और सारंगधर ने हम्मीर रासो। तो ये रासो की जो आपने देखी तो इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ के बारे में वहाँ पर संक्षिप्त चर्चा की जा चुकी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। जागनिक ने लिखी है परमाल रासो, जगनिक ने। और फिर चंद्रबरदाई ने लिखी है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो। नाल सिंह भाट, विजयपाल रासो। विद्यापति ने कीर्ति लिता लिखी है और अब्दुल रहमान ने संदेश रासक। स्वयंभू ने पौम चरेयु ऋट्टिम चरेयु लिखी है। धनपाल ने भविष्यत कहा। मुनि जिन विजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास। विजयसेन सूरी ने रेवंतगिरी रास और देवसेन ने श्रावका चार लिखी है। जिन धर्म सूरी ने स्थूल भद्र रास लिखी है। लक्ष्मणधर ने प्राकृत पेंगलम लिखी है और कुछ अन्य और हैं। भट्टिकेदार जयचंद्र प्रकाश इनकी रचना का नाम है। मधुकर भट्ट जिन्होंने जयमयंक जस चंद्रिका लिखी है। कुतुब ने मृगावती रचना लिखी है। तो ये हमारे कुछ 25 रचनाएं हैं जो आदिकाल और वीरगाथा काल जिसको हम बोलते हैं उसकी ये 25 कुछ मिला के रचनाएं और उनके रचनाकार हैं। तो आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें आपने प्रमुख आदिकाल की रचनाएं और उनके रचनाकारों के बारे में पढ़ा और आपने यहाँ से देखा होगा कि प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं क्या कह रहे हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों को जो आपके पीजीटी और टीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं।
किसी भी एग्ज़ाम्स में, ठीक है, यानी किसी भी स्टेट यूपी या यूपी NBS DSSP आपका जो भी है TGT PGT की एग्ज़ाम्स होते हैं हिंदी के। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितना यहाँ से पढ़ा था और इससे पहले यहाँ पे आपने कितनी रचनाएं यहाँ पे याद की थी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।